अगर आपको किसी का अटैक रोकना है, किसी का टॉपर रोकना है, तो आपको सुपिनेशन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। डे 3 एंड आज हम मास्टर करने वाले सुपिनेशन। सुपिनेशन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमें मदद करता है किसी भी अपोनेंट का अटैक ब्लॉक करने में, किसी भी अपोनेंट का अटैक रोकने में। ये कहना गलत नहीं होगा, जो हमारी सुपिनेशन है वो इनसाइड आर्म रेसलिंग की सबसे कोर मूवमेंट, और आप इसका यूज आउटसाइड आर्म रेसलिंग में भी कर सकते हो, दूसरे टॉपरर्स का अटैक रोकने में। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि सुपिनेशन का यूज क्या है इनसाइड आर्म रेसलिंग में एंड आउटसाइड आर्म रेसलिंग में, इसकी एक्सरसाइज क्या है इसे स्ट्रॉन्ग करने में, और इसके बेनिफिट्स क्या है कि सुपिनेशन यूज कहां आती है। शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं सुपिनेशन की यूज की इनसाइड आर्म रेसलिंग के पर्सपेक्टिव से, इसका एक कोर यूज है, मतलब इनसाइड आर्म रेसलिंग सुपिनेशन के बिना अधूरी है। दिखाता हूं कैसे। इनसाइड आर्म रेसलिंग में आई होप आपको पता हो क्या क्या होता है। हमारा होता है प्रेस, हमारा होता है हुक, एंड जितने भी वो सारे मूव जो अंदर की तरफ हम खेलते हैं, एंड इसमें मैंने वीडियो बना रखी है कि इनसाइड एंड आउटसाइड आर्म रेसलिंग क्या होती है। आप देख सकते हो। सुपिनेशन क्या होती है, जो हमारी एबिलिटी होती है ना यहां से इस हाथ को ट्विस्ट करने की, इसे हम सुपिनेशन कहते हैं। जैसे प्रोनेशन में हम यहां से ट्विस्ट करते हैं, बट सुपिनेशन में उल्टा होता है, हम कुछ यहां से ट्विस्ट करते हैं। यहां से ट्विस्ट करने को सुपिनेशन एंड यहां को प्रोनेशन। आई होप आपको समझ आया हो। एंड अब हम प्रेस खेलते हैं। एक छोटा एग्जांपल लेता हूं। अब मैं प्रेस खेलूंगा ना, मैं यहीं से सुपिनेट करूंगा एंड कप करते हुए बंदे को पिन करूंगा। चाहे मैं हुक खेलूंगा, पहले हम डी बुक की बात करते हैं। डी बुक में भी हम यहां से सुपिनेट करते हुए फिर कप करते हुए बंदे को ड्रैग या फिर साइड प्रेशर मारते हैं। ये है एक बहुत बड़ा यूज सुपिनेशन का, अपने बंदे को आप कह सकते हो मूव में लाने के लिए, अपनी टेक्निक में फंसाने के लिए। सुपिनेशन का यूज हम करते हैं इनसाइड आर्म रेसलिंग में। मेन मुद्दा सुपिनेशन को यूज करने का यही है कि अगर सामने कोई टॉप रोलर है तो उसके अटैक को कैसे ब्लॉक करा जाए। जैसे मान लो यहां से मुझे टॉप रोलर मारने वाला है, ठीक है। जब ये टॉप रोलर मारेगा, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे सुपिनेशन करके उसका अटैक ब्लॉक कर दूं। देख रहे हो यहां पे कितना मतलब इंटेंस में फंसा हुआ है। आपने सेम सिचुएशन बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, जबकि एक बंदा प्रोनेट करने की कोशिश कर रहा है एंड दूसरा बंदा उसको यहां से सुपिनेट करने की कोशिश कर रहा है, एंड जिसकी प्रोनेशन ज्यादा होगी वो उसे प्रोनेट कर देगा, लेकिन जिसकी सुपिनेशन स्ट्रांग होगी वो यहां को ट्विस्ट कर देगा। इसीलिए एज अ हुकर, एज अ प्रेसर आपकी सुपिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जब मान लो कोई सामने बंदा अटैक मार रहा है जोर से, यहां से आप उसे सुपिनेट कर दो। लेकिन वही अगर एज अ इनसाइड पुलर मेरी सुपिनेशन वीक होगी तो मैं जैसे अटैक मारूंगा मेरा ऐसी हाथ खुल जाएगा एंड मैं टॉपल खा लूंगा। इसीलिए किसी भी बंदे का अटैक रोकने के लिए सुपिनेशन काम आती है। आई होप नाउ आपको पता चल गया होगा कि सुपिनेशन का कितना बड़ा रोल है। अगर मैं किसी को सुपिनेट, अगर मैं ऐसे मारी सुपिनेशन नहीं मार पाऊंगा तो मैं इनसाइड गेम, जो हम कहते हैं ना इनसाइड गेम, तो ये कैसे इनसाइड गेम कहलाएगा अगर मैं किसी को ऐसे सुपिनेट नहीं कर पा रहा। एज अ इनसाइड गेमर, एज अ हुकर, एज अ प्रेसर आपको सुपिनेशन को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। ये तो हमने बात करी इनसाइड गेम की, बट जो हमारा आउटसाइड का गेम होता है ना, जो हमारा टॉपर होता है, किसी भी टाइप का टॉपर ले लो, उसमें भी आप इनसाइड का बहुत अच्छा यूज कर सकते हो और अपने जो ओपोनेंट है उसका अटैक ब्लॉक कर सकते हो। कैसे करना है? जो भी हमारा लो हैंड का गेम होता है ना, मतलब स्पेशली उसका बता रहा हूं, जो लो हैंड में हम क्या करते हैं ना, अगर सामने कोई पोस्टिंग टॉपरर है, कोई फास्ट टॉपरर है, हम पहले ना उसे थोड़ी सी प्रोनेशन लगा के फिर टॉपरर मारते हैं। आप कोई भी मतलब मैंने अपनी इस ट्यूटोरियल मैंने बनाया था लो हैंड का, उसमें मैंने बोला था आपको यहाँ से थोड़ा सा कप करना होता है, थोड़ा सुपिनेट करना होता है, एंड फिर आप उसको टॉपल मारते हो। वही आपका जो हाई हुक का गेम है, हाई हुक में भी हम यही करते हैं, हम पहले किसी को सुपिनेट करते हैं एंड साथ में प्रोनेट करते हैं। हाई हुक का तो गेम ही मिक्सचर है सुपिनेशन का एंड प्रोनेशन का। ये कुछ एग्जांपल है। आई होप आपको समझ आया हो। आप ये प्ले स्टाइल खेल सकते हो। जैसे मान लो सामने कोई आपसे फास्ट टॉपलर है एंड आप भी टॉपल खेलते हो, आप क्या कर सकते हो ना, पहले थोड़ा फोकस कर सकते हो थोड़ी सी सुपिनेशन का, ठीक है। यहां से मैंने थोड़ी सुपिनेशन दी, ठीक है, एंड अब मैंने उसका अटैक रोक दिया, रेडी गो होने वाला था जैसे, ठीक है, रेडी गो, वो मारने वाला था आपको टॉपल मारने वाला था। आपने थोड़ी सी उसको प्रोनेशन, आपने थोड़ी सी उसे सुपिनेशन दी एंड थोड़ी सुपिनेशन के बाद आपको आया थोड़ा कंट्रोल जैसी आया, आप मार दो टॉप रोल। ये आप कर सकते हो अगर सामने कोई फास्ट टॉपलर है जो आपको पता है कि यार इसने, अगर आपको पहले किसी ने टॉपल मार दिया है, आप ये चाल चल सकते हो, आप ये कर सकते हो। एंड मैं बता दूं सुपिनेशन के साथ में थोड़ी सी हमारी चॉपिंग, जो हमारी अर्नर चॉप होता है ना, ये भी चलता है, ठीक है। चॉपिंग क्या होता है ना, एक तो हम सुपिनेशन को भी हम चॉप ही कहते हैं एंड अर्नर चॉप भी हम कहते हैं, ये थोड़ा फैंसी वर्ड है चॉप। ये भी चॉप है एंड ये भी चॉप है। ये जो चॉप वर्ड है ना, बस एक फैंसी वर्ड है। यही हमारा कोर यूज सुपिनेशन का जब हम बात करते हैं आउटसाइड के गेम की। आप थोड़ी सी सुपिनेशन का यूज करते हैं फिर प्रोनेशन का यूज करोगे ना, काफी पहले तो आपको ये अच्छा कंट्रोल मिलेगा, क्योंकि पहले आप चूज करते हो कि आपको पहले डिफेंस करना है ना कि सीधा अटैक।
क्योंकि गेम में ना कभी कभार डिफेंस भी हमें पहले करना होता है, क्योंकि सामने वाला अगर तेज है सो आपको पहले डिफेंस की पे जाना होता है, फिर आपको अटैक मारना होता है। सो ये है सुपरनेशन का यूज आउटसाइड के गेम में। सो अभी तक हमने बात करी सुपरनेशन की यूज की, अब हम बात करेंगे कि इस सुपरनेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करना होता है, वो भी घर पर। सो आपको कुछ नहीं यार, ये अपनी वही बेल्ट लेनी है। अब आपको रियलाइज हो गया होगा कि एक बेल्ट से आप सब चीज ट्रेन कर सकते हो। सो ये है मेरी ऑल टाइम बेल्ट, मतलब इससे सब कुछ ट्रेन हो जाता है। सो आपको यही ले लेनी है। एंड पहले मैं आपको दिखाया था कि इसको करना कैसे होता है। सुपरनेशन को ट्रेन करने के लिए आपको प्रोनेशन से उल्टा बेल्ट को यूज करना होता है। सो आपको ले लेना है थंब के साइड पे एंड ले जाना है पिंकी एरिया पे, एंड यहाँ पे अपना आपको ऐसे बेल्ट को पकड़ के अब हम करेंगे सुपरनेशन की कुछ एक्सरसाइज। सो क्या करना है, आपको वेट आप जैसे भी लेना चाहें, आप वेट ऐसे यूज कर लें या फिर आप बैग नीचे लटका सकते हो, वो भी चलेगा। सपोर्ट के लिए आपको कोई टेबल ले लेना है एंड कुछ इस तरह से देखो, ऐसे फॉर्म एकदम शोल्डर सब कुछ कनेक्टेड, एंड ऐसे आपको सपोर्ट लेते हुए सुपरनेशन की एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इसकी मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी थी शॉर्ट में, एंड ऐसे आप करके सुपरनेशन परफॉर्म कर सकते हो। इस सेम एक्सरसाइज को आप केबल पुली पे जिम पे भी ट्रेन कर सकते हो, अगर घर पे पुली है उस पे भी ट्रेन कर सकते हो, पुली पे भी बहुत अच्छा ट्रेन हो। सो रेसिंग बैंड को आप साइड पे लगा सकते हो एंड अब कुछ इसी तरीके से आप स्पीड वाली सुपरनेशन को ट्रेन कर सकते हो। सो ये भी एक तरीका है, एंड मैंने प्रोनेशन में बताया नहीं, प्रोनेशन को भी आप सेम स्पीड वाली तरीके से ट्रेन कर सकते हो। सो इस रेसिंग बैंड की ट्रेनिंग से पहले तो आपकी सुपरनेशन ट्रेन होगी एंड सुपरनेशन में भी आपकी जो फास्ट स्टिच फाइबर्स होते हैं ना वो भी ट्रेन होगी। सो ये थी हमारे तरीके जिससे आप सुपरनेशन को ट्रेन कर सकते हो। एंड अब आपको पता चल गया यार, इतना कोई मिनिमल आपको कोई बड़ा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, जस्ट एक बेल्ट काफी होती है। सो ये था आज का हमारा डे 3 मास्टरिंग सुपरनेशन के ऊपर। आई होप नाउ अब आपको पता चला हो क्या इंपॉर्टेंस होती है सुपरनेशन की, एंड अब आपको समझ आया हो कि कैसे आप सुपरनेशन से दूसरे बंदे का, दूसरे अपोनेंट का अटैक रोक सकते हो, अटैक ब्लॉक कर सकते हो। सो अगर आपको वैल्यू मिली हो ना, अगर आपको समझ आया हो तो लाइक मार देना, एंड कॉमेंट में आपके जो डाउट रह गए ना सुपरनेशन के रिलेटेड, कोई भी रिलेटेड आपके डाउट रह गए सो उससे भी कॉमेंट में मेंशन करना, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। मैं ऐसी वीडियोस का आता रहूंगा। कल मिलता हूं आपसे। दिस मी तुषार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।